नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जब हमें समांतर माध्य दिया हो तो अज्ञात बारंबारताएं कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे। तो इस प्रश्न में हमें ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये इसकी बारंबारताएं हैं जिसमें एक बारंबारता अज्ञात है यानी मिसिंग है। तो हमें इस मिसिंग जो बारंबारता है इसका मान ज्ञात करना है और इसका समांतर माध्य हमें दिया हुआ है। तो इसके अलावा हम एक प्रश्न और इसी वीडियो में करेंगे जहां पर दो अज्ञात बारंबारताएं दी हुई हों। यहाँ तो हमें केवल एक ही बारंबारता दी हुई है जो अज्ञात है, उस प्रश्न में हमें दो अज्ञात बारंबारताएं दी होंगी। तो देखिए, जब यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे मध्यमान। जो मध्यमान जो होता है वो प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल का आधा होता है। तो ये इसकी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, इस तरीक़ा से सभी। तो मध्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं x के द्वारा। तो देखिए 0 + 20, तो 20 का आधा हो जाएगा आपका 10। ऐसे ही 20 और 40 60, 60 का आधा हो गया 30। इन सभी वर्गों में जो वर्ग अंतराल है वो 20 दिया हुआ है, तो हम 20 भी जोड़ते चले जाएंगे तो इनके योगफल का आधा ही आ जाएगा। 10 और 20 30 हो गया, 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 और 20 70 और 70 और 20 हो जाएगा 90। ये मध्यमान हो गया। अब मध्यमान के बाद हम निकाल लेते हैं, ये इसकी बारंबारता है। तो यहाँ कॉलम आएगा f गुणा x, यानी कि इसको साधारण विधि द्वारा ही करेंगे हम। f गुणा x यानी कि मध्यमान और बारंबारताओं का गुणनफल। 7 गुणा 10 कितना हो गया 70। 30 की गुणा p में करेंगे तो ये हो जाएगा 30p, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है। 50 की गुणा 10 में, तो 50 गुणा 10 ये हो गया आपका 500। 9 गुणा 7 ये हो गया 63, 0 की 0। 13 गुणा 9, 13 निम्मा 117, 0 की 0। तो ये हमें इसको f गुणा x भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। इसका योगफल हो जाएगा सिग्मा fx, क्योंकि यहाँ f और x दिया है तो योगफल हो जाएगा सिग्मा fx। देखिए 30p है, इसको अलग रख लेंगे, ये हो गया 30p प्लस। अब ये बाकी है इनको जोड़ लीजिए। देखिए 1170 और 30 कितना हो गए 1200, 1200 और 600 1800, 18 और 5 2300, 2300 और 70 हो गए आपके 2370। इसको आप सिंपल तरीके से भी आप प्लस कर सकते हैं। देखिए 1170 और 30 हो गए आपके 1200 और 6 1800, 1800 और 5 2300, 2300 और 7 70, 2370 हो गया। अब बारंबारता योगफल सिग्मा f। यहाँ p दिया हुआ तो p ऐसे ही आ जाएगा p प्लस। अब इसे जोड़ लीजिए, 13 और 7 20 और 10 30 और 9 39, ये हो गया p प्लस 39। तो ये हो गया p प्लस 39 समांतर सिग्मा f का योगफल। अब समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है हम वो लगा लेते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये हमें इसका प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र लगा दिया, साधारण सूत्र, क्योंकि जब हम p या किसी का अज्ञात बारंबारता ज्ञात करते हैं तो हम सिंपल ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समांतर माध्य इस प्रश्न में हमें कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ समांतर माध्य 54 रख दिया। सिग्मा fx का मान हमारे पास ये है, तो इसको रख दीजिए। ये हो गया 30p प्लस 2370 बटे सिग्मा f कितना है, ये हमारे पास हो गया p प्लस 39। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें 54 से p में करेंगे तो ये पहले आप इससे कर दीजिए,
पी में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 54p प्लस, अब 54 से इसमें 39 में अगर हम गुणा करेंगे तो 39 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप अलग कर सकते हैं, 2106 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, एक से गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30p प्लस 2370। अब 30 को इधर ले आइए आप, तो 54p, ये प्लस वाले हैं तो इधर आके हो जाएंगे माइनस के 30p बराबर 2370, ये प्लस वाले इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2106। अब 54p से 30p माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, 24p बराबर 2370 से 2106 घटा दीजिए, 70 से 6 गया तो यहाँ 64 बचेगा, और 21 से 23 से 21 गया तो यहाँ बचेगा 2, यानी कि 264। अब p बराबर 24p बराबर 264 है, तो p बराबर 264 को हम 24 से भाग दे देंगे, जो p के साथ जो नंबर है 24 से भाग दे देंगे, 24 से कट जाएगा एक बार, 24 से कम 24 बचा 2, तो 24 हो गया, तो 24 से एक बार, यानी कि p का मान हो गया 11। यहाँ जो अज्ञात बारंबारता है p, उसका मान हो गया यहाँ पर 11। अब इसी तरीक़ा से हम एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें 2 अज्ञात बारंबारताएं दी हुई हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दिए हुए आंकड़ों की जो बारंबारता है वो समांतर माध्य है 65.6 है, और अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 हमें ज्ञात करनी है। ये इसका वर्ग अंतराल है और बारंबारता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकाल लेते हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मध्यमान की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मध्यमान हो जाएगा मध्यमान x, तो मध्यमान वही हो गया 30 और 10, 40 का आधा 20, क्योंकि यहाँ पर कितना अंतर है, सभी में 20-20 का अंतर दिया हुआ है, तो आप 20-20 जोड़ दिए, इसका योगफल का आधा ही आ जाएगा। जैसे कि 50 और 30 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। तो देखिए 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 20 100, 100 और 20 हो जाएगा 120। जितना यहाँ पर वर्गों के बीच में अंतराल है 20 का अंतराल है, तो 20-20 आप जोड़ते चले जाइए, ये समान अंतर होना चाहिए, तो मध्यमान हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए f गुणा x। अभी हम पहले के समान ही कर रहे हैं जैसे कि पहले किया था, 20 गुणा f, यानी कि मध्यमान और बारंबारताओं का गुणनफल यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा 20, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 20 100 हो गया, 8 गुणा 4 32, जीरो आ जाएगी, यानी कि 320। 60 की गुणा f में करेंगे तो ये हो जाएगा 60 f1, 8 दूनी 16, यानी कि 2 जीरो 1600 हो जाएंगे। 100 की गुणा f2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 f2, और 12 गुणा 2 24, यानी कि 240 हो जाएगा। 20 गुणा 5 100 हो गया, 40 गुणा 8 320 हो गया। 60 की गुणा f1 में करेंगे तो 60 f1 आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। 80 की गुणा 20 में करेंगे 1600 हो जाएगा। 100 की f2 में करेंगे तो 100 f2 हो जाएगा, और 120 से 2 में करेंगे 240 हो जाएगा। अब हम इनका योगफल निकाल लेते हैं, तो सिग्मा fx, देखिए जो हमारे पास वेरिएबल जिनके साथ हैं ये ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 60 f1 प्लस 100 f2 और प्लस, अब जो बाकी बच गया जैसे 100 320 1600 और 240 ये बचे, इनको अलग जोड़ लीजिए। जो हमारे पास डिजिट हैं उनको अलग जोड़ेंगे तो इन सभी का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 2260। आप इनको अलग लेकर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ बारंबारता जो योगफल है वो हमें दिया है कितना, 50 दिया हुआ है। फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए F1 ऐसे ही रहेगा प्लस F2 भी ये लिख लीजिए और प्लस, अब बाकी जो बचेंगे 8 5 13 और 2 15 हो गए, 15 और 20 हो गया आपका 35, ये 35 हो गया। लेकिन हमें इसका योगफल कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। हमें जो योगफल दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, तो हम इसको योगफल को 50 के बराबर रख देंगे। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस 35 बराबर 50। अब F1 प्लस F2 बराबर 50 में से 35 को उधर ले आइए, 50 में से 35 माइनस हो जाएगा, जब धर जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया कि F1 प्लस F2 का मान हो गया 15। अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं, जिस सूत्र से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। अब समांतर माध्य इस प्रश्न में हमें जो दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है 65.6। यहाँ हमें समांतर माध्य इस प्रश्न में ही दिया हुआ है कि इनका समांतर माध्य 65.6 है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, ये है हमारे पास, तो वहाँ लिख देंगे 60 F1 प्लस 100 F2 और प्लस 2260 बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ का जो मान हमें जो दिया हुआ है, यानी कि बारंबारता योगफल जो हमें 50 दिया हुआ है, आप उसको रखिए, इससे क्वेश्चन आसान रहेगा। यानी कि बारंबारता योगफल जो हमें इस प्रश्न में दिया है 50, वो हमने रख लिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि 60 F1 प्लस 100 F2 और प्लस 2260 बराबर 50 से इसमें गुणा करेंगे, देखिए 0 से पॉइंट हट जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 गुणा 6 30 की 0, 5 पंजे 25 और 3 28 और 5 संग 30 और 2 32, तो ये हो गया 3280। 60 F1 प्लस 100 F2 बराबर, तो 2260 इधर ले जाइए, 3280 माइनस 2260, तो 3280 में से 2260 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेंगे आपके 1020, तो ये बचेगा 1020। देखिए यहाँ सभी में 10 से भाग हो जाएगा, तो 10 से हम डिवाइड कर देते तो इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 10 से करेंगे इसमें तो यहाँ 6 F1, यहाँ 10 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके, वैसे तो इसमें 20 से भी हो सकता है, हम यहाँ 20 से कर लेते हैं। तो 60 में 20 से करेंगे तो ये हो गया 3 F1, इसमें करेंगे 20 पंजे 100 F2 और 20 का यहाँ देंगे तो 20 पंजे 100 बचेगा 2, 0 20 हो गया, 20 एकम यहाँ 20, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे आप लिख देंगे 20 से भाग देने पर, क्योंकि हमने 20 से भाग कर दिया पूरे में। अब देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन तो ये आ गया, और यहाँ दूसरा इक्वेशन ये बना है कि 3F1 प्लस 5F2 बराबर 51। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों जो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम किसी विधि द्वारा हल कर लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा कर लेते हैं। देखिए अगर हम F1 को बराबर करेंगे तो यहाँ F1 और यहाँ 3F1 है, तो यहाँ हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो F1 की वैल्यू दोनों में इक्वल हो जाएगी, और यहाँ इसको 1 से कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा समीकरण सेकंड को 1 से गुणा करने पर। इन दोनों समीकरणों को हम अब विलोपन विधि द्वारा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद जो F1 और F2 के मान आएंगे
वही इसका हल होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, देखिए तो ये हो जाएगा 3f1 प्लस f2 को करेंगे तो 3f2 बराबर 15 गुणा 3, ये हो जाएगा 45। फर्स्ट सेकंड और समीकरण हो गया थर्ड। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा 3f1 प्लस 5f2 बराबर ये हो गया 51। ये हो गया समीकरण 4। जो हमने इक्वल किया था f1 दोनों में, वो दोनों ही समान चिन्ह वाले हैं, तो ये घटाने पर कटेंगे। अगर एक जैसे साइन होते हैं तो समीकरण से घटा दीजिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे घटाने पर, तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके। ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। घटाने पर क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाली संख्या जो नीचे वाली है इसी के साइन चेंज होंगे, जिसको हम माइनस कर रहे हैं। अब देखिए 5 में से 3 गया तो बचेंगे माइनस के 2 f1 f2, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। 51 से 45 गए तो यह बचेंगे माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो f2 बराबर 2 से हम 6 को कैंसिल कर लेंगे 3 बार, तो f2 का वैल्यू हो गया 3। अब f2 का मान जो है, f2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण जो 1 है वो हमारे पास कितना है, f1 प्लस f2 बराबर वो है 15। अब f1 प्लस f2 का मान कितना है 3, तो बराबर कितना हो गया 15, या f1 बराबर, तो 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा f1 बराबर 12। तो इस तरीक़ा से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। f1 बराबर हमारे पास 3 हो गया, और f2 का मान जो हो गया वो f2 का मान 3 हो गया, और f1 का मान हो गया 15।